तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस करने का बहुत तरीका है। इसका बेसिक मेथड होता है फॉर्मूला, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड का बात करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्ट ट्रिक मेथड्स बहुत सारे हैं। मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक मेथड्स आज सिखाने वाला हूँ। तो पहला शॉर्ट ट्रिक मेथड हमारा ऐसा होगा कि इसमें अगर क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए परसेंटेज में, तो उससे हम कुछ भी पता कर सकते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ। ये चारों हम सिर्फ और सिर्फ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो 10%। अब सिर्फ इस 10% से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। अंदाज़ा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, अभी हम सिर्फ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस 10% से कैसे अंदाज़ा मिलता है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इस फ्रैक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि या तो ये प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या तो ये लॉस परसेंट दिया होगा। अब पहले हम मान के चलते हैं कि ये प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो प्रॉफिट परसेंट जब दिया है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, 1/10 क्यों हुआ? क्योंकि 10/100 होता है 10%, तो 1/10 फ्रैक्शन होता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि 10 जो है डिनोमिनेटर, इसको हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ऊपर जो हुआ ये क्या हो गया? अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब इससे हम सेलिंग प्राइस भी पता कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10 + 1 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 11। आपको पता होगा सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो कॉस्ट प्राइस होता है, मूलधन होता है, उसमें अगर प्रॉफिट यानी लाभ जोड़ दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 1 और सेलिंग प्राइस 11 है। तो बस परसेंटेज से हमें तीनों का अंदाज़ा मिल गया। अब आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें से इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू ज़रूर दे रखा होगा। उस वैल्यू से आप इस यूनिट को कंपेयर कर दो। ये हमारा यूनिट हो गया। अब मान लो सेलिंग प्राइस 121 दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि 11 यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो 11 यूनिट बराबर 121, तो 1 यूनिट बराबर 11। 11 × 11 121 होता है। 1 यूनिट बराबर 11 हो गया। अब इससे हमें कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस 11 × 10 110, प्रॉफिट 11 × 1 11 और सेलिंग प्राइस 121। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब अगर लॉस परसेंटेज दिया हो कि लॉस परसेंटेज है 10%, तो फिर से वही काम होगा। फ्रैक्शन 1/10, जो नीचे है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हो गया 10, लॉस हो गया 1, लॉस हो गया 1 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस कितना होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 10, लॉस है 1 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 9 रुपया। अब अगेन तीनों में से कुछ ना कुछ एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उससे इस यूनिट को कंपेयर करना है और जो भी कंपेयर करने के बाद आता है वो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू जब हमें पता हो गया तो हमें इसमें से जो भी पता करना हो वो हम आसानी से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला शॉर्ट ट्रिक। अब आइए इस शॉर्ट ट्रिक मेथड का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस
देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस करने पे सीखने का चांस ज़्यादा रहता है। एक बार आप बेसिक क्वेश्चंस करना सीख जाओ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी ज़रूर करवाऊँगा। तो बेसिक क्वेश्चन है हमारा पहला कि एक सोने की अंगूठी है, उसे 6400 रुपये में बेचा गया। अब किसी वस्तु को हम अगर बेचते हैं तो हमें या तो नुकसान होगा या तो लाभ होगा। यहाँ हुआ है उसे नुकसान, तो नुकसान कितने का हुआ ये भी दे रखा है 20% का। तो अब हमें बताना है कि उस सोने की अंगूठी का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक में सिखाया कि अगर हमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/5। इससे हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, लॉस कितना हो गया 1 रुपया 1 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। 5 में से 1 जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 4। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 6400। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 4 यूनिट। हमें क्या करना है, 4 यूनिट बराबर 6400। ये हमारा सेलिंग प्राइस और ये क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर देना है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1600। 6400 अपॉन 4, तो 1 यूनिट बराबर 1600। अब 1 यूनिट बराबर 1600 आ गया। अब हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 5 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 1600। तो 5 यूनिट बराबर 1600 गुने 5 बराबर 8000 आंसर। ठीक है। अगर इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस के इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, इस ट्रिक को सीखते हुए, तो एग्ज़ामिनेशन पेपर में शायद आपको कलम उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक किताब खरीदा गया, कितने रुपए में 420 रुपये में। 420 रुपये में किसी किताब को खरीदा गया और फिर उसे बेचा गया। अब बेचा जा रहा है, तो जब बेचा जा रहा है तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। जब भी बेचा जाए लाभ होगा या तो हानि होगा। तो उस बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी उस किताब को कितने रुपए में बेचा गया। पहले 420 रुपये में ख़रीदा गया, फिर उसे 15% के लाभ पे बेचा गया। तो बताना है कि कितने रुपए में बेचा गया। बहुत ही आसान है, हमें परसेंटेज दिया है, और कौन सा दिया है, प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 15/100, यानी कि 3/20। ठीक है, 5 ये 15, 5 बीस है तो 3/20 हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 20, प्रॉफिट कितना है हमारा 3, ऊपर वाला प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हमेशा, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 23। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 420 रुपया जो है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इस कीमत पे उस किताब को ख़रीदा गया। अब ख़रीदा गया 420 में, हमारा कितना है 20 यूनिट है, और क्वेश्चन का कितना है 420। तो 20 यूनिट बराबर 420, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 420 अपॉन 20, यानी कि 21। अब 1 यूनिट बराबर 21 रुपये।
हमें पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस, उस किताब का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा है सेलिंग प्राइस 23। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 23। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 21 गुने 23। 21 गुने 23 हो जाता है 3 दो दूनी 4, 3 6 2 8 4, 3 3 दूनी 6, 2 कम 2 2 दूनी 4, 3 6 2 8 4, 483 रुपये आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। और इससे भी आसान हमारा दूसरा ट्रिक है। तो दूसरे ट्रिक के लिए हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करते हुए हम दोनों ट्रिक लगाएंगे, अपना ये वाला ट्रिक भी और एक नया ट्रिक भी। आइए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270 अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। ये लाइन क्या कह रहा है, तो ये लाइन ये कह रहा है किसी वस्तु को 270 रुपये पे बेचने पे, अब बेच रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या दे रहा है भाई, लॉस हो रहा है। किसी वस्तु को 270 रुपये पे जब बेचा जा रहा है तो उसको घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है, 10% का घाटा हो रहा है। अब बताइए कि उसको किस दाम पे बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो। किस दाम पे बेचा जाए, दोबारा बेचना है उसको, तो दोबारा बेचना है तो फिर से नुकसान या लाभ होगा। लोग कह रहा है कि हमें लाभ चाहिए 20% का। ठीक है, करेंगे लाभ। पहले अपने पुराने शॉर्ट ट्रिक मेथड से करते हैं इसको, फिर नया वाला शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको सिखाऊंगा। तो पुराने शॉर्ट ट्रिक मेथड के हिसाब से हम देखा जाए तो हमारे पास पहले लाइन में एक लॉस परसेंट है और दूसरे लाइन में एक प्रॉफिट परसेंट है। कोई बात नहीं, हमें दिमाग में ये रखना है कि जब वस्तु सिर्फ एक है, जब वस्तु सिर्फ एक सिंगल वस्तु है, उसी का लाभ निकालना है, उसी पे हमें हानि भी हो रहा है। तो हमें ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठा कर रखना है कि उसका कॉस्ट प्राइस यानी उसका लागत मूल्य हमेशा बराबर होगा। क्योंकि वो वस्तु तो हम खरीद चुके हैं, अब हम उसे बेच रहे हैं, एक बार नुकसान पे और एक बार फ़ायदे पे। तो हम उसे चाहे कितनी भी बार बेचें, उसका लागत मूल्य तो वही रहेगा हर बार। लागत मूल्य में कभी बदलाव नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आइए हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहले लाइन में हमें दिया है लॉस परसेंट, तो हम लॉस परसेंट के हिसाब से चलते हैं। तो 10% है, 10% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/10। अब 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10। इससे हमें क्या क्या डेटा मिला, इससे हमें मिला कि कॉस्ट प्राइस है 10, लॉस है 1 रुपये का, 1 यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 माइनस 1, 9 यूनिट। कॉस्ट प्राइस में से जो नुकसान हुआ है वो ख़त्म हो जाए घट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो गया 9 रुपये का। अब इसके हिसाब से ये पहले लाइन का हमारा एनालिसिस हो गया। तो पहले लाइन में हमें दे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 270 और हमारा सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट। तो हमें पता है क्या करना है, 9 यूनिट बराबर 270, तो 1 यूनिट बराबर 270/9 यानी कि 30। 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब ये कह रहा है कि इसको किस कीमत पे बेचें, किस कीमत पे बेचें कि वो प्रॉफिट 20% हो जाए। ठीक है, बेचेंगे और प्रॉफिट 20% भी कमाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा 1 यूनिट का वैल्यू है 30, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता चल गया। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30 गुने 10 यानी कि 300 रुपये। उस पर लागत मूल्य लगा था, उसको लॉस हुआ है 30 रुपये का और उसने 270 में बेच दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको।
अब हमसे कहा गया है कि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो गया 20%, 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, 20/100 1/5। अब यहाँ से भी हमें पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 5, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 1, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 + 1 6। जब प्रॉफिट हो तो जुड़ता है, घाटा हो तो घटता है, तो जुड़ गया 5 + 1 6 हो गया। अब यहाँ से हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही होगा, जो लागत मूल्य पहले था वही लागत मूल्य अब भी रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस अब भी 300 है, यानी कि 5 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 300/5 यानी कि 60। और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितना है 6 यूनिट, तो अगर 5 यूनिट बराबर है 300, तो 6 यूनिट बराबर 6 × 60 यानी 360 आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका इसको निकालने का। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ नया तरीका, उसमें हमें बस एक लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन वो लाइन लिखने के लिए आपको काफ़ी कुछ समझना होगा, काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए मैं आपको आज वो लाइन लिखना सिखाता हूँ कि कैसे एक लाइन लिखकर हम सवाल को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 270, ठीक है, मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस दिया है 270, लॉस दिया है 10%, और फिर दूसरा सीन क्या है कि हमें प्रॉफिट कमाना है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ एक चीज़ समझो कि अगर सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेचने वाली कीमत 270 रुपये है, और 270 रुपये में बेचने पे मुझे 10% का नुकसान हो जाता है, तो किसी वस्तु का ओरिजिनल मूल्य, लागत मूल्य कितना होता है, उसका 100% होता है। अगर मेरा लागत मूल्य उस वस्तु का 300 रुपये है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, तो आप ये समझो कि 300 रुपये उसका खुद का कितना है 100% है, लेकिन उसे 10% का नुकसान हो गया, यानी कि उसने 90% में ही बेच दिया, लागत मूल्य के 90% में उसने बेच दिया। जब घाटा हो गया तो लागत मूल्य के 90% पे बेच दिया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस इसी पे बेच दिया उसने वस्तु को, 10% माइनस कर दिया, लॉस है तो 10% 100 में से माइनस हो गया, और ये बराबर है किसके 270 के। ये एक लाइन, पहले तो आपको ये लिखना समझना होगा। अब ये जब समझ गए आप, तो आपको ये तो पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 90% इधर जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधी ये लिख सकते हैं कि 270 × 100/90, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमारा लागत मूल्य हमें पता है कि कितना इन्वेस्टमेंट या कितना पूंजी उस वस्तु को खरीदने में हमारा खर्च हुआ है, ये हमें पता चल गया सिर्फ इस लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस से। ये आप दिमाग में कर सकते हो, प्रैक्टिस करते करते ये आपको आ जाएगा दिमाग में कैसे करना है, और अब सीधे यहाँ पहुँच जाना। यहाँ पहुँचने के बाद अब आपको आना है दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि उसको 20% का प्रॉफिट करवाना है हमें, यानी कि 100% तो खुद उस वस्तु का कीमत है, 100% है उसका कीमत। 1 रुपये का कितना है तो 100% है, 2 रुपये का कितना है तो 100% है। इसी तरीके से जो भी कॉस्ट प्राइस है वो खुद का कितना है 100% है। अब हमें उससे 20% और देना है, मतलब उसको 120% बना देना है। तो 120% किसको बनाना है, इसी को तो बनाना है, यही तो लागत मूल्य है। तो हमें इसी का तो 120% चाहिए होगा, तो हम बस इसको क्या करेंगे 120% निकाल लेंगे। 120 कैसे निकालते हैं, 120/100। अब ये आप सॉल्व करोगे और यही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस आंसर एक लाइन में। अब आप सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 100 से 100 गया
तो आंसर कितना आया, 120 दिए 360 रुपये। और हमारा पहला आंसर भी कितना आया था, 360 रुपये। इस ट्रिक से भी कितना आया, 360 रुपये। तो आप इस ट्रिक से या इस ट्रिक से, दोनों ट्रिक से प्रॉफिट एंड लॉस के हर क्वेश्चन कर सकते हैं, एडवांस लेवल के भी, आसान लेवल के भी। आज मैंने आपको आसान लेवल का क्वेश्चंस करना सिखाया है, कल मैं आपको कुछ एडवांस लेवल्स के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इन्हीं दोनों ट्रिक से। आपको इन दोनों ट्रिक्स में से जो भी आसान लगे, जो आसानी से समझ आए, वो ट्रिक आप प्रैक्टिस करना। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतने ही आसानी से और उतने ही जल्दी सॉल्व होंगे। धन्यवाद।